Yes, dear students, in this session we are going to discuss defect of human eye. So I have written defect because we are going to discuss only one defect, that is hypermetropia. Hypermetropia है क्या? और हम इनको रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स भी कहते हैं. जो हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे इसमें हमने डिफेक्ट्स लिख दिया है बिकॉज वी शैल बी डिस्कसिंग मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया ऑल्सो. तो इनको रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स क्यों कहते हैं? तो रिफ्रैक्शन से है ना. तो बिकॉज इसमें आई लेंस है तो लेंस में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. तो दिस मीन्स रिफ्रैक्शन जो है इट इज बीइंग डिस्टर्ब. जो नॉर्मल आई लेंस का रिफ्रैक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना. तो दिस मीन्स लेंस इज नॉट एबल टू फोकस द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना. तो इसको इसलिए हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स भी कहते हैं. ओके, नाउ कंटिन्यू टू सेव वाटर फॉर जनरेशंस टू कम. ये बात को भी हमें ध्यान रखना है एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर आईज. नाउ आई एम मूविंग टू द व्हाइट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पर स्टडी करते हैं आज का सेशन. क्या टॉपिक है? हाइपरमेट्रोपिया. नाउ लेट्स स्टार्ट. Yes, dear students, welcome to all of you once again. Just try to recall in last session what we discussed. हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था? पिछले सेशन में यस डिस्कस किया था हमने ह्यूमन आई, है ना. ह्यूमन आई और उसके बाद में हमने डिस्कस किए थे पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट. नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट. So what we are going to discuss today? Can you guess? So after that, today we are going to discuss again something related to eye. And उससे पहले छोटी सी एक दो बातें करें कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बुक पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अपने से थोड़ा दूर रख के पढ़ते हैं ना, ऐसे रख के पढ़ते हैं. कुछ लोग नॉर्मल ऐसे पास रख के पढ़ते हैं. तो मैंने पर्सन और एक पर्टिकुलर एज के बाद में देखा होगा कई लोगों को कि दे आर रीडिंग द बुक और न्यूज़पेपर लाइक दिस. ओके, so why does it happen? ऐसा क्यों होता है? और sometimes some person are not able to see the object which are far away. उनको क्लियरली देख नहीं सकते हैं या कुछ बॉल पे लिखा हो तो उसको क्लियरली देख नहीं सकते हैं. तो this means they are suffering from yes defects of eye. तो वो means eye के कुछ defects से सफर कर रहे हैं, not disease. Remember, disease word is not used here. Defect word is used here, है ना. Disease और defect में there is a difference. Okay, so we are starting and थोड़ा सा पहले रिकॉल करते हैं पीछे. So हमने पढ़ा था far point. तो far point for a normal eye is at infinity. ये कहां पर होता है? It is at infinity. ये infinity पर होता है, ठीक है. And near point for a normal eye, for a normal eye of healthy person, ठीक, it is at 25 सेंटीमीटर. ये मान के लिया जाता है कि this is at 25 सेंटीमीटर. मीन्स 25 सेंटीमीटर, आंख से 25 सेंटीमीटर के बीच में कोई, और आंख के बीच में, आई एंड ऑब्जेक्ट, इफ दीज टू आर एट 25 सेंटीमीटर, इनके बीच में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखें तो देन वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली, है ना. तो क्या होता है? स्ट्रेन पड़ता है इसके ऊपर एंड द ऑब्जेक्ट इज नॉट सीन क्लियरली. राइटिंग भी अगर होगी तो दैट इज नॉट सीन क्लियरली. ओके, एंड सेम वे इंफिनिटी पर कोई भी पॉइंट रखा होगा तो दैट कैन बी सीन. तो रेंज ऑफ विजन यहां पर आ जाता है हमारा रेंज ऑफ विजन. इट इज दिस मीन्स कहां से होता है? 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी. यस, एंड 25 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं? हाउ इट कैन बी रिटन इन अनदर फॉर्म, ये भी हमने डिस्कस किया था. तो इट कैन बी रिटन लाइक यस 4 diopter, right? You are very quick. Some of you are writing in the chat box. Okay, so 4D. Okay, because 100 upon 25, 25 4s are 100, and 4D. And D क्या था? Unit of power, diopter. Okay, ये हमने पढ़ा था पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई का जो लेंस है कितना मजेदार है ना. इट कैन एकोमोडेट, एडजस्ट कर सकता है every object which is lying between 25 सेंटीमीटर and infinity. के बीच में कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, it can see, it help us to see as the object. अब ये कैसे होता है? By changing the focal length. तो हमारा आई लेंस है, it is God gift. So we shall be grateful to God. कितने हमें
ह्यूमन बीइंग बनाया और आंखें दी हैं, तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आईज टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो ये देखिए, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज बाय द with the help of ciliary muscles, and then focal length of the eye lens is changed and we are able to see the objects lying between 25 centimeter to infinity for a normal human eye. Okay, when we talk about the person is reading the book like this, हमें कोई बच्चा दिखाई देता है या कोई पर्सन है, okay, he or she is reading the book like this, यहाँ पे न्यूज़पेपर रखा है, बुक रख के पढ़ रहा है, तो this means image of the object on the retina is formed when the object is kept at some distance, है ना, normal position से वो दूर ले जाते हैं उसको। तो what do you mean? In this case, the focal length of the eye lens is increased or decreased? Okay, because image is not clearly formed on the retina, है ना, clearly visible नहीं हो रहा है object हमारा, object is not clearly visible, we are not able to read clearly when we keep the book here, we have to keep this way. So this means focal length of the eye lens is increased or decreased? Yes, you are right, focal length of the eye lens is increased. Okay, increase हो जाती है, इसलिए हमको ऐसे रखना पड़ता है। Okay, तो focal length increase होती है, तब हमको प्रॉपर दिखाई देता है और इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना। एंड सेम वे व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, बहुत दूर की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती है, तो उस केस में क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज डिक्रीज्ड, है ना, डिक्रीज हो जाती है। तो फिर कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, उनको कैसे इस डिफेक्ट्स को दूर किया जाता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड पहला केस जो होगा, एंड हाउ मेनी डिफेक्ट्स आर देयर, ये हम पढ़ते रहेंगे, ये नहीं बताएंगे पहले कि कितने डिफेक्ट्स हैं, है ना। ओके, सो पहला डिफेक्ट क्या होता है, देखिए उसमें क्या होता है कि पर्सन इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ओके, एट अ सर्टेन डिस्टेंस, उनको दूर रख के देखना पड़ता है। इस केस में क्या होता है, क्या इसके करेक्शन है, ओके, कैसे इसको करेक्ट किया सकता है, क्या इसके कॉजेज हैं, ये हम अब इसमें पढ़ रहे हैं। तो ये जो डिफेक्ट होता है जिसमें पर्सन कैन सी in some cases far off objects clearly but not able to see nearby objects clearly, तो such a defect जिसमें दूर की चीजें दिखाई दे रही है ना, पास की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। तो शुरू करते हैं इससे, तो आई एम गोइंग टू रब इट एंड देन हेडिंग लिखते हैं। सो फर्स्ट डिफेक्ट हमारा हो गया हाइपरमेट्रोपिया, और इट इज नोन एज फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। तो इसमें क्या होता है, तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सो हियर पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स clearly, but cannot see nearby objects clearly। ठीक है, तो पास की चीजें उसको दिखाई नहीं देती है, क्लियरली दिखाई नहीं देती है, मीन्स देयर क्लियर इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज इज नॉट फॉर्म ऑन द रेटिना। ओके, तो दिस इज द डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। इसको याद रखना बहुत इजी है, देखिए नाम बहुत बड़ा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर कहते हैं ना कई बार क्लास में, दिस चाइल्ड इज वेरी हाइपर एक्टिव, कि बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, लेवल से एक जो बच्चे थोड़े शैतान है उनसे ज्यादा शैतान है, हाइपर एक्टिव है। तो हाइपर मींस इंक्रीज हो जाता है, तो सिंपली इससे याद सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज इंक्रीज, है ना, इस केस में फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज इंक्रीज। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया है, तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज इंक्रीज। ओके, तो इस केस में क्या समझते हैं, 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है नियर पॉइंट, इट इज एट द सेम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, और इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द आई। यस, इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द आई, 25 सेंटीमीटर से पीछे चले जाता है ना, ये 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ओके, 2 मीटर, ये भी हो सकता है। तो इट शिफ्ट्स अवे मींस नियर पॉइंट
सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया जो पर्सन होगा उसकी आंख के लिए नियर पॉइंट इज नॉट एट 25 सेंटीमीटर. रिमेंबर दिस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, तो इसका डायग्राम भी हम बना रहे हैं और साथ में लिखते भी रहेंगे. ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाना है ये भी एक प्रैक्टिस है. हाउ टू मेक डायग्राम्स इन नोटबुक, इट इज एन आर्ट. You have to learn this art. Okay, so now diagram and then writing. Okay, so for a normal eye, near point is how much? 25 centimeter. For a hypermetropic eye, for a hypermetropic eye. So this means the person who is suffering from hypermetropia, उस पर्सन के लिए नियर पॉइंट क्या होगा? फॉर एन हाइपरमेट्रोपिक आई, नियर पॉइंट इट इज नॉट 25 सेंटीमीटर, इट इज अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर. सो नोट इट डाउन, अपने आप लिख लीजिए. ओके, सो नॉर्मल पॉइंट इज नियर पॉइंट इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर होता है, और वी कैन से इट is away from 25 centimeter. So normal point, near point for a person suffering from hypermetropia is more than 25 centimeter, or we can say it is away from 25 centimeter. आंख से दूर हो जाता है. ओके, आंख से 25 सेंटीमीटर ना होकर उससे और दूर होता है. ठीक है, सो नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए. यस, ओके, डन. नाउ अब इसको हम लेते हैं डायग्राम फॉर्म में. तो डायग्राम से इसको समझ लेते हैं कि डायग्राम से इसको कैसे समझना है. ठीक है, तो डायग्राम से इसको समझते हैं. देखिए, सो डायग्राम यहां आ जाएगा, थोड़ा रब करना पड़ेगा हमें. चलिए, तो डायग्राम यहां पर आ जाएगा. ठीक, तो ये हमने एक्सिस लिया. ओके, एंड हियर आई एम मेकिंग आई. यस, ये हो गया. ये हमारा सिलेरी मसल्स हमने ऐसा बना दिया इसमें. देन बीच में क्या आएगा हमारे? लेंस. दिस इज द लेंस. ओके, ये लेंस हो गया. और इसके बाद में दिस इज द बल्जिंग पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं. ओके, सो देखिए, ये जो नॉर्मल आई के लिए दिस इज 25 से, ये हमारा नियर पॉइंट इज एन, एंड ये जो हमारा नियर पॉइंट होता है और यहां से लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है, इट इज हाउ मच? 25 सेंटीमीटर. फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई, नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर. तो यहां से क्या होगा? तो ये जो पॉइंट है, यहां से जो रेज ऑफ लाइट चलेंगी, तो दीज आर फॉलोइंग हियर ऑन द लेंस. देखिए, यहां पर लेंस के ऊपर आ रही है, और उसके बाद में क्या होगा इनको? दीज विल कन्वर्ज. These will converge. Where? Yes, on retina. ठीक है, ये these will converge on retina. तो ये नॉर्मल पॉइंट में तो देखिए रेटिना पर कन्वर्ज करती है. ठीक, यस, है ना. और यहां से जो स्ट्रेट, यहां से ये हमने पढ़ा हुआ है कि इट विल गो स्ट्रेट. तो यहां रेटिना पर कन्वर्ज करती है. लेकिन इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, तो एन यहां पर ना होगा, कहां होगा? इट इज अवे, दिस साइड. ये दूर हो जाता है, यहां से ये दूर हो जाता है. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है. तो जब फोकल लेंथ इज इंक्रीज, तो इमेज कहां पर बनेगी? इस केस में इमेज कहां बनेगी? जब डिफेक्ट होगा. तो व्हेन फोकल लेंथ इज इंक्रीज, तो इमेज कहां बनेगा? यस, बिहाइंड द रेटिना. गुड, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. रेटिना के पीछे बनेगा. तो अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं. When person is suffering from defect, near point has shifted from 25 centimeter to this side. इधर चला गया डिफेक्टेड आई का. तो उसके लिए इमेज क्या बनेगा? Behind retina. So now I am going to draw another diagram this side. Okay? तो चलते हैं दूसरा डायग्राम. ये हमारा एक्सिस हो गया, और इसके बाद हम इसको सिंपली जैसे ये डायग्राम बनाया है ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे. Okay, so now in this diagram you can see object is at near point 25 centimeter per है. Now this is the normal eye
when object is as 25 centimeter, image is formed on the retina and object can be seen clearly. लेकिन ये जो डिफेक्टेड आई है, इसमें ऑब्जेक्ट वहीं पर है 25 सेंटीमीटर में, जैसे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर है ना, नियर पॉइंट वही है 25, बट इमेज इज नॉट फॉर्म ऑन द रेटिना, इमेज रेटिना पर नहीं बन रही है, और जब इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी तो ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखाई देगा नहीं। तो इमेज क्या बन रही है, देखिए बिहाइंड रेटिना, तो रेटिना के पीछे बन रही है ना। तो इसमें आप देख लेते हैं कि फोकल लेंथ क्या हो गया, इट हैज इंक्रीज। तो फोकल लेंथ क्या हो गया यहाँ पर, इसमें ये इंक्रीज हो गया, यहाँ से देखिए दिस हैज इंक्रीज। तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज इंक्रीज्ड। ओके, लेकिन हमको कहां लाना है, इमेज वापस रेटिना पर लाना है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को हम दूर रखते हैं, है ना, इस तरह से हम देखते हैं, और जब दूर रख के देखते हैं तो इमेज क्लियर बनती है रेटिना के ऊपर। तो इन दिस केस when person is suffering from hypermetropia, image is formed behind retina, और जब हम दूर रख के देखते हैं तो इमेज क्या बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। इसलिए अगेन आई एम रिपीटिंग, सम पर्सन समटाइम रीड लाइक दिस, दूर रख के पढ़ते हैं और क्लियरली दिखाई देता है ना। तो अब अगला डायग्राम करते हैं। आई थिंक आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव yes noted it. Okay, I am going to rub it. So now here you can see, so the near point for the normal eye is this n, and this is how much, ये कितना होता है यहाँ से, this is 25 सेंटीमीटर जी, लेकिन it has shifted away। तो जब हम बुक को दूर करके देखते हैं, ऐसे जब बुक को हम दूर करके देखते हैं, पढ़ते हैं, तो then image is formed on the retina। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है, दिस इज द इमेज, लेकिन एवरी टाइम पेनफुल होता है क्योंकि स्ट्रेन पड़ता है आंखों के ऊपर अगर हम नॉर्मल पोजीशन ही होती है। ओके, ऑब्जेक्ट्स कितनी बार ऐसे करेंगे, हर चीज को हम ऐसे दूर नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव टू गो फॉर रेमेडी, इसको डिफेक्ट करके को दूर करने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि इस डिफेक्ट को दूर कैसे किया जाए। तो इस डिफेक्ट में देखिए पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाता है, इट इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है ना। फोकल लेंथ क्या होता है, बढ़ जाती है। इससे पहले वाले हमने डायग्राम में किया था कि जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज क्या बनता है, इसके पीछे बनता है यहाँ पर, है ना, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड, और हमें कन्वर्ट्स करना है इसको रेटिना के ऊपर। तो दिस मींस कन्वर्ट्स करना है, वापस उनको कन्वर्ट्स करना है। फोकल लेंथ को क्या करना है हमको, यस रिड्यूस करना है कि इमेज कहां पर बने, रेटिना पर बने। तो पहले डिफेक्ट में क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट इज देयर, तो यहां से जाएंगे, देखिए ये डिफेक्ट वाला हम दिखा रहे हैं, अगेन ये डॉटेड लाइन होगी, एंड ऑब्जेक्ट इज हियर, डिफेक्टेड आई है, एंड इमेज इज फॉर्म कहां बन रही है, इट इज फॉर्म यस हियर, ये डिफेक्टेड इमेज है, और यहां पर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, लेकिन कन्वर्ट कहां करना है हमको, वापस रेटिना पर। तो फोकल लेंथ देखिए बढ़ गया है, फोकल लेंथ को रिड्यूस करना है, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जिंग के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, यस व्हिच लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो दिस मींस टू रिमूव दिस डिफेक्ट वी हैव टू यूज कन्वेक्स लेंस, लेकिन कन्वेक्स लेंस भी कौन सा, ये डॉक्टर बताते हैं आपको कि कितनी उसकी पावर होनी चाहिए, कितने पावर का फोकल हमें कन्वेक्स लेंस यूज करना है। तो नेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं कि जब हमें कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा ना, और लेंस कहां लगाते हैं हम, आंखों के ऊपर, चश्मा कहां लगाते हैं, आंखों के ऊपर। तो दिस लेंस व्हेन यू आर मेकिंग डायग्राम, तो उसमें जो लेंस दिखाएंगे वो नियर पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट होगा और आई के बीच में दिखाएंगे। तो अगला डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक। ओके, सो आफ्टर दिस नाउ दिस इज द डायग्राम हियर। So to correct this defect, we use convex lens. But convex lens, same convex lens of the same power is not used by all the persons. Okay, so it depends on the defect कि उसमें कितना defect है, focal length कितना increase हो गया है. So therefore we say a convex lens of suitable focal length is used to correct this defect. So here now this is the near point. यहाँ पे देखिए near point है 25 सेंटीमीटर. ये डिफेक्टेड आई के लिए पॉइंट था, है ना, ये यहाँ पर था एन डैश, इट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। तो रेज ऑफ लाइट जब हमने कन्वेक्स लेंस रख दिया, तो दीज रेज ऑफ लाइट जो पीछे कन्वर्ज हो रही थी डिफेक्टेड आई में, नाउ दीज आर कन्वर्ज ऑन रेटिना एंड इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना।
Okay, so using convex lens of suitable focal length, we can we can remove this defect. Yes, any doubt here? Yes, so this is the near point for the defected eye, and now when we use the lens, the near point is this N, which is 25 centimeter, and object can be seen clearly. So now I am going to write some points, है ना, कि इसको हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं. ठीक, तो नाउ आफ्टर दिस डायग्राम आपने कर लिया होगा. Yes, done. Okay, so now I am going to write some points. How can you just understand it and remember it? एग्जाम में आता है तो कैसे जल्दी से कर सकते हैं. Yes, so now some points. Okay, तो पहला देखिए पोजीशन ऑफ इमेज इन हाइपरमेट्रोपिया. पोजीशन ऑफ इमेज. ठीक, ये रेटिना पर नहीं बनेगी तो कहां बनती है? बिहाइंड रेटिना. बिहाइंड रेटिना बनती है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट. ओके, तो ये पोजीशन ऑफ इमेज हो गया. नाउ कॉजेज. इसका कॉज क्या है? इसका कॉज और कॉजेज, राइट. तो देखिए देयर आर टू कॉजेज. तो ये तो एक तो हम पढ़ रहे थे कि फोकल लेंथ आई लेंस की क्या होती है? इंक्रीज कर देती है. अगर फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं हुआ है तो व्हाट एल्स मे बी. अगर फोकल लेंथ आई लेंस का चेंज नहीं हुआ है फिर भी ऑब्जेक्ट आपको 25 सेंटीमीटर पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं. ठीक है, पास रखी चीजें क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है? जस्ट थिंक, आवर आई बॉल जो होता है इट्स साइज इज फिक्स्ड. इट्स साइज इज फिक्स्ड. हमने पढ़ा था कि इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर. लेंस की फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई, फिर भी इमेज हमारा रेटिना पर नहीं बन रहा है. ठीक है, पीछे बन रहा है रेटिना के डिफेक्टेड आई में. तो क्या कॉज हो सकता है? तो फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ लेंस का. इमेजेस, इवन द इमेजेस फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. तो क्या होगा? दिस मींस साइज ऑफ द आई बॉल हैज यस डिक्रीज और इंक्रीज. तो साइज ऑफ द आई बॉल हैज यस डिक्रीज और इंक्रीज. थिंक इट. सोचिए जरा, आराम से सोचिए. यस, डन. तो दिस मींस साइज ऑफ द आई बॉल हैज डिक्रीज्ड. तो साइज ऑफ द आई बॉल हैज डिक्रीज. तो देयर आर ओके, सो देयर आर टू कॉजेस आउट ऑफ टू. कोई भी वन हो सकता है. नंबर वन, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज्ड. फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज्ड. और सेकेंड क्या हो सकता है? अगर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज हुआ तो और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? इट हैज नॉट इंक्रीज. तो देन साइज ऑफ आई बॉल हैज डिक्रीज. Size of the eyeball has decreased. So note down these points. Okay, so size of the eyeball has decreased. You have written. So this means size of the eyeball normal size से क्या हो गया? कम हो गया. और फोकल लेंथ जो है नॉर्मल फोकल लेंथ से ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. ठीक है. So these, out of these, any one reason may be there. Now remedy, third point. इसको करेक्ट कैसे करते हैं? इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? Okay, so this is first point, this is second point, and this is third point. Remedy, or we can say correction. इसको करेक्ट कैसे करते हैं? Correction. So this defect can be removed using, yes, क्या यूज करेंगे? using spectacles of suitable. Which lens can be removed using spectacles of convex lens. Suitable हमने पहले लिख दिया. और convex lens
of suitable focal length. Focal length. Okay. So for convex lens क्यों यूज करेंगे? Convex lens will decrease the focal length of the eye, defected eye, and will make the image on retina, not behind the retina. Behind the retina से उसको क्या ले आएगा? पहले ले आएगा और कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा. If we are using convex lens of suitable focal length prescribed by the doctor. अब डॉक्टर के पास जब जाते हैं आई टेस्ट कराने तो कई बार डॉक्टर लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, या तो प्लस में होगा 0.5 डायोप्टर और माइनस में 0.5 डायोप्टर. तो आप सोच सकते हैं जब प्लस होगा तो विच लेंस इज बीइंग यूज्ड? कन्वेक्स लेंस. यू आर सफरिंग फ्रॉम विच डिफेक्ट? हाइपरमेट्रोपिया. तो दिस मींस कन्वेक्स लेंस क्या है, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है. फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी, है ना. फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव होगी. तो दिस मींस convex lens has been prescribed and person is suffering from hypermetropia. अब आप अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का, if you are using lenses, you can see. Okay, ये आप इसमें देख सकते हैं, and you can find the focal length of the lens also. Done? Okay. So may I repeat now? Okay. So now next point, how to find the focal length or power of convex lens to correct the hypermetropia. ये this is important for competitive exams, है ना. तो इसमें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? So focal length या power of convex lens की कैसे फाइंड करेंगे? Which is being used to correct the defect of hypermetropia. ये देखिए हमने एक डिफेक्टेड आई के लिया हुआ है, तो इसमें दिस इज द नियर पॉइंट और नॉर्मल आई का, है ना. दिस इज 25 सेंटीमीटर और हम इसको क्या कहते हैं? डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वी हैव डन अर्लियर. एंड ये जो है हमारा डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट है. एन डैश इज द नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई. ठीक है, डिफेक्टेड आई का, कि यहां पर ऑब्जेक्ट उसको दूर पर रखा हुआ है तो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है ना. तो ये हो गया लेफ्ट, एक्स हो गया. यूजिंग फार्मूला करेंगे हम, यूजिंग लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूला यूज करेंगे एंड इट इज, वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v. ऐसे ले सकते हैं. तो फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है, तो 1/f माइनस दिस इज 1/u. तो u देखिए इसमें कितना होगा? दिस इज हाउ मच? -25 लिखेंगे इसको, क्योंकि देखिए इधर जा रहे हैं. लाइट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, वी आर मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर दिस वे. तो u क्या होगा? -25, या उसकी हम लिख सकते हैं d लिख सकते हैं, है ना. तो यहां पर हम d लिख सकते हैं, तो हम d लिख देते हैं. यहां यू कैन राइट डाउन -25. तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? इट बिकम्स प्लस. नाउ देखिए ये, तो अगेन x इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ए डिफेक्टेड आई. ये भी देखिए क्या होगा? माइनस होगा. तो इट इज -1/x, 1/x. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, when we solve it, what do we get? We get f is equal to, ये साहब देखिए क्या आएगा इसमें. तो we get xd upon, yes, xd upon x minus d. तो d is 25 सेंटीमीटर. रिमेंबर d is 25 सेंटीमीटर. x जो है दिस इज द डिस्टेंस किसका? डिफेक्टेड आई के लिए, ऑब्जेक्ट का. ठीक, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है कि f is equal to xd upon x minus d. And now we have got focal length, so we can find the power of the lens also. Power of the lens क्या होता है? It is p is equal to 100 upon f. जब focal length आ जाएगा तो we can find the power of the lens also. Okay, so today we have discussed hypermetropia, defect of human eye, and where image is formed, how it can be corrected, and what are the causes of it, all we have discussed. Yes, will you like to do one numerical? Okay, इसको रब करते हैं और एक numerical कर लेते हैं. चलिए, now question is this:
हमारा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो नियर पॉइंट ऑफ ए hypermetropic person is 75 centimeter. So near point for a hypermetropic person is 75 centimeter. Yes, done. Find the length, prescribed length. हमें suitable focal length का find करना है ना, तो find the focal length of the lens. Which lens will be used? Convex lens. Find the focal length and power of the lens. So now let's do it. So here is given है कि नियर पॉइंट उसका शिफ्ट कहाँ हो गया है, दिस इज 75 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो गया है। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज x, ओके, नियर पॉइंट है शिफ्टेड। सो नाउ इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन एंड टू फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एंड सेकेंड फाइंड करना है पावर ऑफ द लेंस टू बी यूज्ड। इसको पूरा लिख लेंगे, focal length of the convex lens and power of the convex lens. Now solution. अभी हमने इससे पहले किया था कि focal length f is equal to, फार्मूला किया था xd upon x minus d. तो here near point at shifted है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, x हो गया। तो near point at shifted, तो हम इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, तो this is x. तो now find करते हैं focal length, तो this is 75 into d is 25. It will be 75 minus 25. सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा, ये सॉल्व करिए, कितना आया फोकल लेंथ, ये सर ये फाइंड आउट, यस इट इज 75 upon 2 और वी कैन राइट डाउन 37.5 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया फोकल लेंथ। Now we need to find power. So since P is equal to 100 upon F, तो इसको यूज कर लेंगे और फिर फाइंड करेंगे हम फोकल लेंथ। ओके, सो 100 अपॉन पॉइंट नहीं लेते हैं ना, इसको लेते हैं, दिस इज इजियर। तो 75 upon 2 और इट विल बी 100 into 2 upon 75। यस करिए, 25 3s are and 25 4s are, तो ये आ जाएगा 3 and here it is 4 and it will be how much, 8 upon 3। 8 upon 3 का मतलब कितना आएगा, 3 2 जा 6, ओके, 3 2 जा 6, दो बचे, 3 6 जा 18 एंड फिर इतने आ गया 6 और वी कैन से कंटिन्यू चलेगा। तो पावर ऑफ द लेंस इट कम्स आउट टू बी प्लस 2.67 डायोप्टर। ओके, तो यहां पर ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस और पावर 2.67। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड। तो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हम मायोपिया की और प्रेसबायोपिया, और एक और डिफेक्ट है, कौन सा, सोचिए, ठीक। और कई बार होता है कि एक ही स्पेक्स पर यूज करते हैं हम लोग और उसमें दो लेंस होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।